नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे चक्रवाती तूफान ताऊ ते पर भी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सरकार के सीनियर अफसरों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। 18+ आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने पर अब राजस्थान सरकार ने ग्लोबल टेंडर के जरिए देश विदेश की कंपनियों से 1 करोड़ डोज सप्लाई करने की मांग की है। सरकार ने आज शॉर्ट टर्म टेंडर निकाला है, जिसमें 20 मई तक कंपनियों को अपनी अपनी बिड ईमेल के जरिए सबमिट करने के लिए कहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने का फैसला लिया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद राहुल कसवां की मांग पर सुजानगढ़ के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में 450 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति जारी की है। सांसद कसवां ने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों, सुजानगढ़ की बड़ी आबादी व जिला मुख्यालय से अधिक दूरी को देखते हुए कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मंत्री को पत्र लिखकर सुजानगढ़ के अस्पताल में पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली तेल कंपनियों HPCL, IOCL व BPCL से CSR फंड के तहत एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का आग्रह किया था। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। गहलोत सरकार ने इसे कम करने के लिए पिछले 1.5 महीने में 4 तरह के प्रयोग करके देख लिए, लेकिन इन सब के बाद भी कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। 10 मई को राज्य में जब टोटल लॉकडाउन लगाया गया, तब से 14 मई तक यानी 5 दिन के अंदर संक्रमण के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिली। प्रदेश के 7 शहरों में इन 5 दिनों में संक्रमण दर 30% से ऊपर रही है। कर्ज लेकर घी पिए, इस कहावत को वर्तमान में राज्य की सरकार पूरी तरह से फॉलो कर रही है। कोरोना काल में प्रत्येक राजधानी पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल में रिकॉर्ड कर्ज लिया गया है। अब तक सरकारों ने जितना कर्ज लिया उसका 25% से ज्यादा गहलोत सरकार 2.5 साल में ले चुकी है। 2.5 साल में 1 लाख करोड़ के आसपास कर्ज लिया गया है। राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें देश के हालात पर चर्चा हो रही है। साथ ही देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल हैं। 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी दुनिया भर में कहर बरपा रही है। यह वायरस आया कहां से, 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह रहस्य बना हुआ है। इस बारे में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के ग्रुप का कहना है कि कोरोना वायरस के किसी लैब से फैलने की थ्योरी को तब तक गंभीरता से लेना चाहिए जब तक यह गलत साबित नहीं हो जाती। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना ने अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है, जबकि 16 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अजमेर में अपनी विभिन्न मांगों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों का शनिवार को भी विरोध जारी रहा, जिन्होंने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। वहीं जयपुर में कल होने वाली वार्ता नहीं हुई। ऐसे में अब रेजिडेंट ने 17 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन लाल सैनी ने बताया कि पूर्व में सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ी घोषणा की है कि सरकार आज से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत करेगी। इसके तहत 2 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी घर पर हो जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बना रही है। इसके माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर सप्लाई किया जाएगा। हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले में 18+ वालों का टीकाकरण रविवार और शनिवार को होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज शाम 6 बजे स्लॉट बुक किया जाएगा। विभाग को 18+ के लिए वैक्सीन की 10,000 डोज और मिल गई है। इसे आज शाम तक बीकानेर से जिले में निर्धारित 23 केंद्रों पर पहुंचा दिया जाएगा। RCHO डॉक्टर HS बराड़ ने बताया कि जिले में 18 से 44 वर्ष के करीब 9,000 लोगों को पिछले सप्ताह वैक्सीनेशन की पहली डोज का टीका लगाया जा चुका है। शेष के लिए रविवार व सोमवार को वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के बीच आज वीकेंड कर्फ्यू है। इसके बावजूद सड़कों पर रौनक आम दिनों की तरह ही है।
वीकेंड के दौरान मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य अनुमत दुकानें भी बंद हैं। इसके बावजूद सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। शहर के हालातों को देखने से लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू केवल आदेशों तक ही सीमित रह गया है। शहर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी जारी है। नाकाबंदी में वाहनों की जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से किए गए लॉकडाउन का असर अब गोवंश पर भी पड़ने लगा है। हालांकि गौशाला प्रबंधन और गोभक्त गोवंश को पर्याप्त चारा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। आम लोगों का आवागमन कम हो जाने पर गोवंश पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। जानकारी के अनुसार आम दिनों में लोगों की आवाजाही गौशालाओं में रहती है और वे दान के रूप में पशुओं को हरा चारा खरीद कर डालते हैं। जैसे ही लोगों की आवाजाही कम हुई तो पशुओं को दान में मिलने वाला चारा भी कम हो गया। श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल स्थित श्री गौशाला के अध्यक्ष रमेश खदरिया व महामंत्री सुशील बंसल ने बताया कि आम दिनों में प्रतिदिन दान के रूप में करीब 300 क्विंटल हरा चारा आ जाता था, जो अब घटकर 150 से 200 क्विंटल पर आ गया है। बहुत से लोग टालों से हरा चारा खरीदकर डालते थे, वह भी कम हो गया है। श्रीगंगानगर इलाके में शनिवार सुबह हुई बूंदाबांदी से एक बार मौसम सुहावना हो गया। करीब 11 बजे धूप ने गर्मी का एहसास कराया। किसानों के अनुसार बूंदाबांदी से खरीफ फसलों व बागवानी को फायदा होगा। वहीं धान मंडी में एफसीआई की ओर से खरीद किए गए गेहूं के कुछ थैले भीग गए। ज्यादातर थैले तिरपाल से ढकवा दिए और कुछ बिना ढके पड़े रहे। बूंदाबांदी बंद होने पर श्रमिकों ने काम शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए तो खरीफ की फसलों की बुआई हो सकती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में उद्योग विहार प्रथम फेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया है। विकास मेडिकल गैसेज के नाम से स्थापित इस प्लांट का शुभारंभ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, विधायक चौधरी विनोद कुमार व नौहर विधायक अमित चाचान ने किया। इस अवसर पर प्लांट के संचालक हर्षित राज ग्रोवर, सुमन ग्रोवर सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शुभारंभ के अवसर पर पंकज आहूजा ने 151 सिलेंडर, वेद प्रकाश चिलाना ने 51 सिलेंडर दान देने की घोषणा की। श्रीगंगानगर राजकीय जिला चिकित्सालय में बढ़ते कोरोना रोगियों और कम पड़ते संसाधनों के बीच प्रशासन ने एक निजी हॉस्पिटल का हिस्सा अधिकृत कर 100 बेड के अलग कोरोना अस्पताल की कवायद तेज कर दी है। इसे लेकर शनिवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। सूत्रों के अनुसार आज भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुला रखी थी। दोपहर 2 बजे तक इस जारी बैठक में निजी हॉस्पिटल में 100 बेड के कोरोना अस्पताल, वहां स्टाफ, ऑक्सीजन व अन्य संसाधनों की आपूर्ति पर चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।